सबको जय मसीह की। और इस इवनिंग टाइम में मैं सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई गिव थैंक्स टू मेरी जीसस को, मेरे पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज की रात को प्रभु ने मुझे अवसर समय दिया था कि मैं प्रभु के चरणों में आके प्रभु से स्तुति कर सके। प्रभु के गीतों के द्वारा मैं प्रभु को प्रशंसा कर सके, क्योंकि आज के दिन में प्रभु ने बनाया है। उसी के द्वारा उसकी अगुवाई हमको किया, इसलिए हम आज तक उनकी प्यार, उनके प्रेम, उनकी सारी चीज़ों में हमको घसीट के रखा हुआ है और हमको घिरा हुआ है। इसलिए आज तक हमको प्रभु की प्रेम हमारे साथ है और हमारे साथ रहेगा। इसलिए हमारे पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आज के दिन को मैं सभी को प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से धन्यवाद भी देते हूँ हृदय से। और मैं आज एक गीत गाना चाहूँगा कि आप लोग के सामने, आप लोग के सामने में थोड़ा अपनी ही मदर टंग के सॉन्ग गीत गाना चाहूँगा। उसके मतलब है कि क्रूस पे जब यीशु मसीह चढ़ने जा रहा था, सूली पे चढ़ाने जा रहा था, उस टाइम पे यीशु मसीह को जिस तरीके से सताया गया था, वो चीज़ को याद करते हुए सभी मसीही विश्वासी लोगों को मैं अपने दिल से सभी लोगों को ये बात को फिर से याददाश्त दिलाना चाहता हूँ, याद करवाना चाहता हूँ कि यीशु ने जिस प्रकार उसने हम लोगों को प्रेम को दिखाया है, उस प्रेम को हम कभी भूल ना पाएंगे ना भूल सकेंगे, क्योंकि यीशु ने हमसे प्रेम रखा है। यीशु ने इस जगत को ऐसा प्रेम रखा है, ऐसा प्रेम रखा है कि वो अपनी एक लौटा पुत्र को भी दे दिया, बोला है ना। जो बोला है वो चीज़ को मैं याद करते हुए आज के दिन में यहोवा के नाम को स्तुति गाना चाहूँगा। और सभी मसीही लोगों को, आप लोग भी जब भी मौका मिलता है तो ऐसे दिन जाने मत दे, ऐसे ही समय को बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि आप लोग भी यीशु के नाम को स्तुति करो, बाइबल पढ़ो, कई गीत के द्वारा प्रभु की महिमा करो, उनको स्तुति करें। सभी को मैं ये निवेदन करता हूँ, सभी मसीही भाई बहन और ब्रदर लोगों को भी मैं ये बोलना चाहता हूँ। और ये गीत के द्वारा मैं बहुत उत्साहित होता हूँ, क्योंकि गीत के द्वारा, गाना गाने के द्वारा हम अपने मन को हल्का कर सकते हैं। देखो, हम कहीं ना कहीं संसार में रहते हैं तो कभी ना कभी दुख, बोझ है ना, बोझ जो हमारे पीछे एक बोझ, उनको लेके चलने में हमको तकलीफ होता है। किसी के मन परेशान है, किसी के परिवार में पैसे की कमी से या घर की जिम्मेदारी को संभालते संभालते हम बोझ जो हमारे ऊपर हो गया था ना, उनको हटाने के लिए यीशु के चरणों में दे दीजिए। देखिए, आपके बोझ यीशु मसीह पर डालने के लिए किसने कहा? यीशु ने बोला। प्रभु यीशु मसीह की चरणों में रखते हुए आज मैं गाना चाहूँगा, मेरे सभी परेशान यीशु की चरणों में है। यीशु सब कुछ उनके हाथों में है, उन्हीं ने रचाया है, उन्हीं ने बनाया है, उन्हीं ने मुझे जीवन दिया था और दिया है, इसलिए यीशु के नाम से मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, मैं एक गीत गाना चाहूँगी। ये अपना ही ब्रदर है, ब्रदर, उनके साथ मेरा पहचान तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक जब मैं वो क्या था, सेव आई मिनिस्ट्री कर रहा था, उस टाइम पे उनसे मुलाकात हुआ। वो आके कुछ गाना सिखा रहा था, उसका गाना के कंपोज था ये ब्रदर
अनंत जमातिया के द्वारा उन्हें उसकी क्या आरतियाँ है या क्या उसके रिलेटेड है, उसने जब आके ये गाना हम लोगों को गा के सुनाया था। तो उस गाना को मैं गाते हुए आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा कि आप लोग को मौका मिले तो ये इस गाना सुना भी होगा और शायद आप लोग गाया भी होगा। फिर भी मैं आप लोगों को फिर से ये नया जैसे याद दिलाना चाहता हूँ कि ताकि आप लोग भी इस गीत को दोबारा गा सकें। ठीक है, मैं सभी के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको धन्यवाद देते हुए मैं इस गीत को गाना चाहूँगा आप लोगों के सामने। थैंक यू। Besar beberfano Bekaya farfano Subay maya ninilaka O subray ng painaka Besar beberfano farfano subay maya ninilakay o subray ng painakan Cruz pang balidang ka Sabono kiri, sabono lasi, saliamong sabo Jisu. Ang har asukusum, sungsog sa kupulung, ano pa'y nani piyong nani Tuikani Jisu Bebani bagise Besar bebarfano Bekaya parpano Subay maya ninilakay O subray ng subray ng painakan ang hasukusum sungsok sa kapulung ano pa'y nani piyok nani tikani Jisu Bebani bagise Bebani bagise Besar bebarpano Bekaya parpano Subay maya ilakay O subray ng painakan O subray ng पाइनाkan हम भाई सबको जय मसीह की। इस गाने का मतलब है कि जब यीशु मसीह क्रूस पे सूली पे चढ़ाने के लिए जब उनको ले गया था ना, तो उस टाइम पे उन्होंने हम सभी को उनकी लहू के द्वारा खरीदा गया था। कौन? इस संसार के लोगों को यीशु ने उनके खून के द्वारा खरीद लिया था। और उसने जब चलते चलते समय में ना किसी की शर्म था
ना किसी को डर था, लेकिन वो चुपचाप हॉनेस्टली नम्रता को दिखाया। उसकी नम्रता इतना लोगों के सामने प्रेजेंट किया यीशु ने, ना वो चाहो तो 1 सेकंड में 1 मिनट में इस संसार को पूरा विनाश कर सकता है, लेकिन उनके पास क्षमता और शक्ति होते हुए भी सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के पुत्र होने के नाते, लेकिन वो उनका शक्ति को नहीं दिखाया, लेकिन वो हॉनेस्टली और पूरा विश्वास के साथ, पूरे प्रेम के साथ उन्होंने उनका नम्रता दिखाया है। इतना इस संसार को प्रेम किया। इसलिए हमने जॉन का सुसमाचार को जब पढ़ते हैं ना, तो 16 से लेके 1 तक पढ़ता है तो हमको उनमें मिल जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार को इतना प्रेम किया, उनका एक लौटा पुत्र को दे दिया। बोला किसने बोला? तो यीशु मसीह, पिता परमेश्वर ने बोला, ईश्वर ने बोला। उसकी बदौलत हम और तुम सभी लोग आज जिंदा है, प्रभु यीशु मसीह की प्रेम के द्वारा। कभी किसी को धोखा देना, कभी किसी को पीठ पीछे बुराई करना, ये सभी लोगों को मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग ऐसा परिस्थिति, ऐसे जगह से निकल के आए और आप लोग अच्छे सीधा मार्ग पे चले। प्रभु ने हम सभी लोगों को प्रेम किया है, एक दूसरे पे प्रेम करने के लिए भी हमको अगुवाई किया है। और उस चीज़ को याद करते हुए सभी भाई बहनों को मैं यही निवेदन करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि आप लोग भी सभी से प्रेम बांट के चलो, सभी से एक साथ होके कंधे से कंधे मिला के हाथ पकड़ के चलो। एक आदमी खाल में गिर गया तो उनको उठाना आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, सभी यीशु मसीह की भाई बहनों सभी लोगों, आप लोगों की भी ये जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी हम सभी के ऊपर में यीशु ने छोड़ के गया है कि वो काम अभी यीशु जिस दुनिया में रहा शरीर के तौर पे 100% गॉड 100% इंसान के नाते, जब वो धरती पे रहा तब उन्होंने प्रेम के बारे में सब चीज़ों को सिखा के और सभी उसकी शक्तियों को दिखा के हम सभी लोगों को ऐसा करने के लिए एक जिम्मेदारी बोझ दिया था। उसका मतलब हम अच्छे को बुराई से, अच्छे को हराना नहीं, अच्छे से बुराई को हराना है। प्रेम से, मतलब प्रेम से बुराई को हराना है हमको। एक बंदा मुझे बुराई किया, उसके ऊपर मैं फिर उनको बुराई करूँगा, नहीं चाहता यीशु। एक गाल में किसी ने आपको थप्पड़ मारा तो दूसरा गाल देने के लिए यीशु ने बोला। उस चीज़ों को, बाइबल की बातों को याद करते हुए सभी लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी यीशु के जैसा बनने के लिए कोशिश कीजिए और प्रभु की आशीष को प्राप्त कीजिए, और सभी जगह में आप आशीष से होके बड़ी खुशी से इस तब तक ये दुनिया पे रहेगा जब तक अच्छे से जाने के लिए प्रयास कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी लोगों को आशीष करें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह।